एवरीवन, आप सबका स्वागत है उबे ज़ायद के मस्ती भरे व्लॉग में। सो गाइज, आज हम लोग नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। पर मैं जब सोचा कि आज अच्छा सा कोई व्लॉग लेती हूँ, पर उससे पहले आयत आई और स्कूल से आते ही रोने लगी। तो मैंने उसको पूछी क्या हुआ, तो वो कुछ बता ही नहीं रही है, बस मिरर में देख के रोए जा रही है। क्या हुआ है? क्या हो गया है? हाँ, रेड भी हो गया आपका नोज। देखो गाइस, है ना, यहाँ की कंपैरिजन यहाँ का। क्या हुआ? सीट और बुखार भी है आपको? कितना दर्द हो रहा है? जरा मैं चेक करूँ। आओ सबको दिखाते हैं, आपकी फोड़ी दिखाते हैं आज। थोड़ा ऊपर मुड़ी करो। नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्लो स्लो देखूंगी। दिखाओ, एकदम खाली नेक ऊपर कीजिए, आप करिए। और ये हाँ, इधर पे ये है। हाँ है, एक फोड़ी है। ये जो रेड है ना, यहाँ पे ही फोड़ी है। तो दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो देखते क्या कर सकते हैं इसका। तो गाइस, जब ऐसा नाक में फोड़ी आती है तो मेरी अम्मी बताते कि वॉशरूम में बैठ के अगर नाक में ऐसे ऐसे करे तो भी ये फोड़ियां आ जाती है। ठंडी से भी आती है, सर्दी हो जाती है। पर ज्यादातर तो मैंने मम्मी से सबसे यही सुनी हूँ कि नाक में उंगली नहीं डालना चाहिए जब हम लेटरिन टॉयलेट में बैठे रहे। तो ये इसकी तो आदत है, बैठ के टाइम पास के लिए जरूर नाक में। और ये इसको मैंने अभी कॉटन दी हूँ, कॉटन से थोड़ा अच्छे से क्लीन करो। पीप निकल रहा है। सो गाइज, आयत की फोड़ी का इलाज मिल गया है। मेरी मम्मी से अभी मेरी कॉल पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोई खुशबू की चीज उसको सूंघाएंगे, जैसे इतर या किसी के सर में जैसे फूल लगे होते हैं, कोई फूल तोड़ के भी सूंघने से फोड़ी जाती है। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बताना, नाक की फोड़ी मतलब अगर आ जाए तो उसको कैसे दूर करते हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी ट्राई करूंगी। और आयत क्या हो रहा है? गीला नहीं, पीप निकल रहा है उसका। पीप निकल रहा है तो आप छोड़ो, मैं क्लीन कर देती हूँ। और देखो, मैंने इसमें ना खुशबू लगाई हूँ। ये देखो, ये इसको सूंघो। रो मत। खुशबू सूंघो जो नाक में फोड़ी है। तो ये क्या करने जा रहे हो आप? वो छोड़ के क्या करने जा रहे हो? अरे खाली पूरी बोतल थोड़ी लगा लेनी है। खुशबू सूंघना कापूस में लेके तो पूरी बोतल लेके खड़ी हो गई। नाक में बोतल मत डाल देना, जलन चालू हो जाएगी। तो गाइस, मैंने इसको बोली खुशबू सूंघो तो ये पूरी बोतल लेके खड़ी हो गई इसको, जबकि मैंने कॉटन में देखो इधर लगा के दी हूँ। ये लो, ये खुशबू सूंघना है, बोतल नहीं नाक में डालनी है। अगर इसका ये रोल वाला, ये रोल ऑन जैसा अंदर चला गया ना तो कैसे निकालोगे? तुम तो मेरी प्यारी सी गुड़िया हो, जो मेरी नाजुक सी। और गाइस, 2 दिन से इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश। कल तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा, जब हम लोग को छुट्टी मिली थी, जब रेड अलर्ट कुछ था और छुट्टी थी ट्यूसडे को आई थिंक, तो बच्चे बोल रहे थे तब बारिश नहीं हो रही थी, तब हम लोग को भेज देते। आज क्यों भेजे? इतनी बारिश हो रही है कल से। पर आप 2 दिन से तो छुट्टी का कुछ वो नहीं है, पर बारिश कंटिन्यू हो रही है। और जब बारिश का मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तो होता है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो लोग खाएंगे क्या, खेती कैसे चलेगी, पानी कैसे हम लोग को प्रोवाइड होगा। पर जो थोड़ा बहुत जो किचकिचपन हो जाता है घर में, गीला, और जो कपड़े का ऐसा भंडार लग जाता है। देखो गाइस, पूरे कपड़े मेरे इतने ज्यादा भर गए, क्योंकि जो बाहर सूख रहे वही नहीं अभी तक सूख पाए, इतने गीले। घर में भी थोड़ा गीला, नमी जैसी लग रही है। और आप लोग को तो मेरे घर की दीवारों का हाल कुछ छुपा नहीं है, आपको पता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पानी तो नहीं आ रहा इस बार, लास्ट ईयर के ऐसा पानी की तो दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा नमी है दीवारों में। A few moments later. So guys, अब मैं आ गई हूँ मेरे दूसरे बच्चे के पास। वो तो अपनी नाक को लेके परेशान है। और अभी मैं आ गई ओवेस के पास उसको पूछने के भाई खाने में तुझे क्या खाना है, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं बनाई। डेली कुछ ना कुछ बना रही थी तो वो खा के बोर हो गया। मामा दाल चावल, ताहरी, तुम्हारा ये गोश्त का पुलाव, ये वो। अब नहीं, अब कुछ अलग खाते। तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ अलग क्या बना दूँ। आज क्या खाना है? पिज्जा खाना है। शाबाश बेटा। तुमको पता भी है इतना महंगाई हो गई और तुमको मैं पिज्जा मंगा के दूं? ऐसे तो नहीं होता है इतनी बारिश में। और ये क्या कर रहे हो? अम्ब्रेला तोड़ दिए तुमने।
अम्ब्रेला ही तोड़ के आए। बताओ, ये जो कल ले गए थे वही अम्ब्रेला का है ना। अब कैसे बनाऊं? तुमको पता भी कितना महंगा हो गया है, कितना ज्यादा महंगा हो गया हर चीज। हाँ, अंबानी की शादी हो रही है इसलिए क्या? अंबानी की शादी हो रही है तो रिचार्ज महंगा हो गया है। जो रिचार्ज मंथली का हम लोग 249 आई थिंक इतना ही कुछ लगभग मैं करवाती थी, वो मुझे 300 350 का लग रहा है, ऐसा लग रहा है 299 आई थिंक हो गया, जिसकी वजह से मैंने 1 वीक से रिचार्ज ही नहीं कराया है। और मुझे लगता है ये शादी हम लोग को तो महंगी पड़ ही रही है और आप लोग को भी पड़ रही होगी गाइस। इतनी ज्यादा महंगाई हो गई हर चीज। मैं ये अम्ब्रेला सोच रही थी बनाने का, ये तोड़ दिया था ओवेज ने कल, तो वो यहाँ पे हर चीज का रेट इतना हो गया, उसमें नई अम्ब्रेला आ जाएगी अगर बनाने जाऊंगी तो। और बच्चे लोग बोल रहे हैं पिज्जा मंगा दो, ये कर दो, वो कर दो। आप लोग ही बताओ, इतना ज्यादा हर चीज महंगा हो गया है। कांदे का भाव तो 40-50 चल रहा है। और मैं मार्केट लेने गई थी तो वहां पे भी जब मैंने टमाटर का भाव पूछा, माय गॉड 80 रुपीज केजी, और वो नॉर्मल वाला है। और एकदम लोएस्ट से लोएस्ट, मतलब सस्ते से सस्ता ढूंढा तो 70 रुपया किलो। अब बताओ 70 रुपया कुछ कम होता है। और उससे भी मैंने जब अच्छी क्वालिटी का देखा तो 100 रुपीज केजी। मैं तो खुद समझ नहीं, दाल में टमाटर डालना भी है कि नहीं, खाने में टमाटर यूज भी करना है कि नहीं, समझ रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। कितना महंगा हो गया हर चीज। आपके एरिया में कितना चल रहा है मुझे जरूर बताइएगा। अभी मैं तो सोच रही हूँ लोगों को कुछ ऐसी नॉर्मल सा अभी दे देती हूँ, क्योंकि रोज रोज वो बोलता है मैं दाल चावल तहारी पुलाव नहीं खाऊंगा, सालन वगैरह कुछ अलग दो। अब कुछ अलग तो मैंने कुछ नहीं बनाई और दोनों स्कूल से आ चुके हैं। तो चलो फिर मैं एक काम करती हूँ, सबसे हेल्दी चीज दे देती हूँ, रोटी। ओके, खाना तो पड़ेगा, है ना बेटा? चाय रोटी। देखो ये मेरी सबसे सस्ती बेटी, सस्ती टिकाऊ बेटी मेरी, सस्ती दूध रोटी खाएगा मेरा बच्चा। चलो ठीक है, मैं इन लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ फटाफट से। सो गाइज, यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया है जैम रोटी, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा इन लोगों को भूख लगी थी। इन लोग का आज हाफ डे था, इन लोग एकदम सडनली 12 बजे आ गए और बारिश ज्यादा होने की वजह से इन लोग को हाफ डे मिल गया है। मम्मा किसमें ज्यादा जैम? अब किसमें ज्यादा जैम है तो पता नहीं, दोनों को मैंने एकदम बराबर इक्वली दिया है। तो टिफिन भी खा के आए कि नहीं? नहीं खा के आए। चलो टिफिन चेक करते हैं आज इन लोगों को, जरा खोल के देखो। नहीं खा के आए बोलते हैं, झूठे भाई। ये क्या पूरी फिनिश करके आए हो, चट करके आए हो? और जरा आया तुम अपनी चेक कराना, आपने भी माशाल्लाह फिनिश करके आए। वेरी गुड। क्यों नहीं करके आइए? करके आइए। वो तो उतना तो सॉस बस ही जाता है आयत का है। तो चलो फिर फटाफट से, बहुत महंगाई हो गई भाई। चलो चलो जैम रोटी में गुजारा करो जल्दी से। अच्छा, तुमको अभी पिज्जा, ये रोटी पिज्जा, सो हेल्दी एंड टेस्टी फूड। God, please, no, no. पिज्जा बेसन का, सॉरी पिज्जा मैदे का बना होता है, उसमें कुछ हेल्दीपन नहीं है। तुम वेजिस भी नहीं खाते हो। तो मेरी आयत यहाँ पे बनी है छोटी सी स्मॉल सी कैट, क्यूटी सी कैट। हाँ देखो, तो शादी में अपने से पैसा ले लेके शादी, इतनी बड़ी इतनी महंगी शादी हो रही है। 1-1.5 महीने से शादी चल रही। जब एंगेजमेंट चल रही थी वो भी इतने महीनों से चल रही थी, शादी चल रही है वो भी इतने महीनों से चल रही है। यहाँ गरीबों को खाने के लिए पैसे नहीं है, टमाटर प्याज इतना महंगा हो गया है और रिचार्ज इतना महंगा हो गया और इनके करोड़ों करोड़ों के कपड़े आ रहे हैं। देखो किसी को मिलता है तो कितना ज्यादा मिल जाता है और कोई 1-1 रुपए के लिए तरस जाता है। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जिस हाल में भी रखे, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत ज्यादा शुक्र है। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि हम लोगों को जीने के लिए सांस, हाथ, पैर अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत रखे। अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए और खूब सपोर्ट कीजिए और इसी तरह अपना प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग भी एंड कीजिए। तो गाइज यहीं पे करते हैं प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वाचिंग। मियाओ बाय, मियाओ बाय। खाने की दुआ जरूर पढ़ लेना। अल्लाह हाफिज।